अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आईडीएचएस। मैं हूँ राहीन फातिमा और मैं आपको बताती चलूँ कि आईडीएचएस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल इंक्यूबेटिंग सेंटर और हमारा गोल है कि वी मेंटोर एंड ट्रेन 1 मिलियन यंग एंटरप्रेन्योर्स ताकि जॉब क्रिएशन हो इन अ वेरी सस्टेनेबल वे। और आज है हमारे साथ वन ऑफ द टॉप 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर फर्स्ट कोहॉर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Walaikum Assalam. Thank you, first of all, thank you so much for having me in the show. It's an honor to have you here. So, शहरियार, आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं फॉर आवर ऑडियंस। मेरा नाम शहरियार यूसुफ है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक ट्रेनर हूँ और मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई एम अ राइजिंग एंटरप्रेन्योर। That's great. तो आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? आपके व्यूज में क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसे माइंडसेट का नाम है जिसमें आप देखते हैं माशरे में प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोसाइटी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है और फिर आप उन प्रॉब्लम को के सोल्यूशन के लिए एक आइडिया को जनरेट करते हैं कि ये इस आइडिया से लोगों के मसला हल होने वाला है। उस आइडिया को आप अमल देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एक टीम बनाते हैं, लीडरशिप करते हैं और आप इनोवेशन के साथ उस माशरे के उस प्रॉब्लम को हल करते हैं। बिल्कुल। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप आपने क्यों चूज की? आप तो मुआशरे की मदद बहुत और भी वेज में कर सकते थे, लेकिन आपने एंटरप्रेन्योरशिप का इंतखाब क्यों किया? इसकी दो मेन रीजन है। नंबर वन इसकी ये है कि अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मैं इंडिपेंडेंटली फ्रीडम के साथ काम करना चाहता हूं। अगर मुझे 18 घंटे भी अपने मुल्क के लिए काम करना पड़े तो मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर लिमिटेशन लगाई जाए, इम्पोज किया जाए, किसी के कहने के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई वांट लेवरेज एंड फ्रीडम। पहली चीज है। सेकेंडली इसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप करके लोगों के अंदर जॉब्स क्रिएट की जाए। आप देख सकते हैं हमारी कंट्री का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इश्यू है कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी वजह है। तो इन दो वजह से एंटरप्रेन्योरशिप को मैंने अपना फ्यूचर करने का स्टार्ट किया, ज्यादा किया। बिल्कुल। तो एंटरप्रेन्योर भी आप बहुत सारे वेज में बन सकते थे, तो आपने यहाँ पर स्टार्टअप पाकिस्तान को एक जरिए के लिए क्यों इंतखाब किया? देखें, मैं इसके लिए थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो डिटेल ये है कि देखें, जब इंसान बड़े ख्वाब देखता है ना, जब इंसान की बिलीफ बड़े होते हैं तो पहले वो कॉन्शियस माइंड में आते हैं। ठीक है, जब आप कॉन्स्टेंटली उन थॉट्स को रिपीट करते हैं, जब आपकी बिलीफ कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, लाशऊर में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जब भी कोई थॉट, कोई डिजायर, कोई फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो फिर आपको सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद तरीके बताने लग पड़ता है, वो आपकी वेज निकालने लग पड़ता है। तो फिर आप अपॉर्चुनिटी देखने लग पड़ते हो। तो ये जैसे ही मैंने अपॉर्चुनिटी आई स्टार्टअप प्रोग्राम की, मैंने इसमें अप्लाई की और अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन अमंग द टॉप 40 स्टूडेंट्स। माशाल्लाह। तो देखिए, आप हर हर किसी भी चीज जो हम इवन सबकॉन्शियसली कर रहे हो, उस चीज के पीछे एक चीज होती है हमारे दिमाग में, वो एक रीजन होती है। तो जी आपके लिए वो क्या पैशन है, वो क्या चीज है जो रोज आपको उठाती है सुबह, वो जो रोज आपसे एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारी चीजें करवा रही है? तो वो बीच में वो अंदर क्या रीजन है, वो क्या पैशन है? जी। देखिए, सबसे पहले अगर देखें हमारी जो मेरा आइडिया है इसमें दो कोर ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, और वो दोनों यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं। अब देखें, अगर आप देखें, अब जैसे मेरा ट्रेनिंग कंपनी का इरादा है, इंशाल्लाह मैं लॉन्च करूंगा। तो ट्रेनिंग एक बेसिक नीड है। ठीक है, हम कहते हैं खाना जैसे बेसिक नीड है, सोना जैसे बेसिक नीड है। अब देखें, अब आपको नींद कब अच्छी आती है? जब आपका मेंटली पीस होता है। अगर आप डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं, अगर आप एंग्जाइटी के फेज से गुजर रहे हैं तो आपको कंफर्ट्स नहीं होंगे। तो देखें, ट्रेनिंग एक बुनियादी जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप देखें ना, आप नौजवान होते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी चली जाएं और आप 100 लोगों के इंटरव्यू कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोगों को अपना पैशन ही नहीं पता, ज्यादातर लोगों को अपना टैलेंट ही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने लाइफ में करना क्या है। तो ये सारे प्रॉब्लम बिल्कुल। मैं देख रहा था, तो इनको सॉल्व करने के लिए, इनके हल के लिए मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करने का फैसला किया। और इस चीज पे तो मैं आपको बहुत कमेंट करूंगी कि आपने जो है एसडीजीज के लाइन अपना स्टार्टअप रखा, क्योंकि आई एम द एसडीजीज फॉर यूथ एम्बेसडर फॉर स्टार्टअप अच्छा अच्छा। फॉर द एसडीजी एकेडमी। तो आई वेरी मच नो कि एसडीजीज क्या है, वो कैसे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे हमारी ऑडियंस में जो अभी नहीं जानते कि एसडीजीज क्या है। तो अगर आप
if you were to explain, तो आप कैसे explain करते हैं SDGs in very short words? देखें, यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल में पीस क्रिएट करने के लिए अपने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिन्हें कहते हैं, जो कहते हैं अगर ये हम दुनिया में अटेन कर लें तो दुनिया में पीस भी होगा, दुनिया में अमन भी होगा और लोगों की जिंदगियां बेहतर हो सकेंगी। उसमें जब मैंने दो रखे हैं, उनमें एक एजुकेशन की क्वालिटी है, क्योंकि देखें एजुकेशन हमें इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर पहले तो बिल्कुल। हमारी एजुकेशन है ही बहुत कम, तो उसकी फिर क्वालिटी को फर्दर एनहांस करना है। दूसरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने अपने टारगेट्स में रखा है वो है कि देखिए पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। तो हमने जो बिल्कुल। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा है कि हमने पॉवर्टी को कम करना है। और जो ये मेरा बिजनेस आइडिया है वो इसी वजह से टॉप रेटेड हो गया कि हमने जो उसमें इनोवेशन यही लाई थी उसमें कि देखिए एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री तो है ही है, वो लोगों के प्रॉब्लम तो हल कर ही रही है, करियर गाइडेंस में कर रही है, पेरेंटिंग में कर रही है, टीचर्स ट्रेनिंग में कर रही है, आप एम्प्लॉयज ट्रेनिंग में कर रही है, तो बहुत सारी उसकी डाइवर्सिटीज है। लेकिन उसमें एक इनोवेशन ये है कि पाकिस्तान का हर सिटीजन, शेयर होल्डर्स के अलावा पाकिस्तान का हर सिटीजन उससे प्लेटफॉर्म से, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे अपना जरिए माश बना सकेगा। बिल्कुल। तो अब आप हमें बताएं कि आपका जो बिजनेस है वो है क्या? व्हाट you're an entrepreneur, तो you would be running a business, तो वो है क्या? देखिए मैंने एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री ओपन करने का प्लान किया है और शरियात ट्रेनिंग और एसटीओ के नाम से इंशाल्लाह ताला हम उसको लॉन्च करेंगे। और ट्रेनिंग इंडस्ट्री जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि किन किन एरियाज को हम टारगेट करेंगे। देखें एक ट्रेनर है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा दो चीजों में स्पेसिफाइड हो जाएगा, दो चीजों में उसकी एक्सपर्टीज होगी। जब ट्रेनिंग बिल्कुल। इंडस्ट्री है ना तो उसमें हर फील्ड का एक्सपर्ट बंदा, हर एरिया के ऊपर कमांड रखने वाला बंदा होगा, तो उसमें देखिए कितनी सारी डाइवर्सिटी आ जाती है। अब कैरियर काउंसलिंग की आप फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि नौजवानों को क्योंकि कैरियर की गाइडेंस नहीं उन्हें लाइफ में करना है कि हम उन्हें कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, हम उन्हें स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे कि वो स्किल्स गेन कर सकें और वो खुद भी पैसे कमा सकें, और वो अगर जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें भी एक्सपर्टीज गेन कर सके। उसके अलावा उसमें ये होगा कि आप डिप्रेशन से कैसे डील कर सकते हैं, एंग्जाइटी से कैसे डील कर सकते हैं। आप एक और आप देख लें पेरेंटिंग की, इसके बारे में हम बात लोग नहीं करते। देखिए एक बंदे ने, आप मिसाल लीजिएगा, गाड़ी चलानी हो तो गाड़ी को सीखता है, ठीक है, कि गाड़ी है अल्लाह ना करे कल किसी और बंदे को भी नुकसान पहुंचा सकती है अगर गाड़ी किसी के साथ टकरा जाए। तो पेरेंट्स ये नहीं देखना चाहिए कि आप एक बच्चे को पाल के जो एक सोसाइटी का में कंट्रीब्यूट करेगा उसको हमें अच्छी तरह उसकी ब्रिंगिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो पेरेंटिंग के ऊपर हमारा फोकस होगा, हमारा टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर फोकस होगा, क्योंकि टीचर एक रोल मॉडल होता है, स्टूडेंट टीचर से ही इंस्पायर होते हैं। तो आप टीचर्स लोग बनना क्यों की ख्वाहिश क्यों कम हो चुकी है, तो हम टीचर्स की ट्रेनिंग की तरफ भी जाएंगे और हम प्रोफेशनल इदारों को ट्रेनिंग देंगे। और जैसा कि हमने कहा दूसरी चीज हमने की, इसमें से हर चीज इसमें से अपना जरिए मार्च इसको बना सकेगा। बिल्कुल। तो शेरियार मुझे ये बताएं कि इसमें आपका रेवेन्यू स्ट्रीम कहाँ होगा? क्योंकि किसी भी बिजनेस को एक सस्टेनेबल बिजनेस बनने के लिए उसमें एक कांस्टेंट रेवेन्यू जनरेशन होनी चाहिए। ब्रेक बिल्कुल इवन के बाद देयर शुड बी कांस्टेंट जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। तो वो बिल्कुल। आपका जो है इस बिजनेस में वो कहाँ से देयर इज जनरेशन ऑफ रेवेन्यू? देखिए इसमें भी हमने फर्दर दो कैटेगरीज डिफाइन की। नंबर वन तो ये होगा जो हमने कहा ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। ठीक है, एक तो ये है कि जो लोग वहां पर आएंगे हम इसकी मार्केटिंग करेंगे, हम कैंपेन रन करेंगे, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि ये आपकी बेसिक नीड है। ठीक है, इसको आप करके ही अपनी लाइफ की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, चाहे आपको सोशल आपने कैपिटल रेज करना है। तो एक तो हम ये होगा कि हम बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि ये आपकी बेसिक नीड है। वहां से हम जो ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी, उसके अलावा हम इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट ट्रेनर्स होंगे उसके हम बेहतरीन कोर्सेज बनाकर हम इसको लोगों तक शेयर करेंगे। आप आईटी की इसकी एग्जांपल देख लें, मैं एंटरप्रेन्योरशिप पर भी इसकी एग्जांपल देनी चाहिए थी। आप देखें हसन सैयद साहब एक एंटरप्रेन्योर है, 195 बिल्कुल। मुल्कों में आइडिया जस्ट काम कर रही है। अब देखें वो एक एंटरप्रेन्योर, वो खुद तो हर जगह नहीं काम कर रहे ना, उनकी लीडरशिप है, उन्होंने आगे फर्दर टीम्स बना दी है, फर्दर कैटेगरीज बना दी है जो कि कंट्रीज में काम कर रही हैं। तो इसी तरह एक तो हमने जैसे कहा ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी, उसके अलावा जो ऑनलाइन होगी इंशाल्लाह ताला हमारा आगे ये प्लान है कि जब पाकिस्तान को हम सर्व करके हम ग्लोबल मार्केट को भी टारगेट करेंगे। बहुत बहुत अच्छा। और मुझे ये आप ये बताएं कि आपको ये आइडिया आया कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ट्रेनिंग सेंटर्स है बट समथिंग दैट्स इनोवेटिव एंड येट सस्टेनेबल उसको अचीव करना ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी हार्ड। तो आपको यस ये सर। आइडिया कब आया? ये आइडिया आपके कोई स्टोरी है इसके पीछे या फिर व्हाट हैपेंड? देखें एज एज अ ट्रेनर, एज अ मोटिवेशन स्पीकर, तो मैंने कई सेशंस किए हैं, मैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, तो ये तो मैं इस फील्ड में काम तो मैं कर ही रहा था।
तो जैसा मैंने कहा कि जब मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने एक बिजनेस करना है, मैंने लोगों की नीड्स को फुलफिल करना है, तो जैसे मैंने कहा जब ये डिजायर सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी थी, तो सब कॉन्शियस माइंड आपको खुद ब खुद आइडिया देने लग पड़ता है। तो यकीनन आप उसी से स्टार्ट करते हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होती है, आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो चूंकि मैं फील्ड से रिलेटेड था, मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ, तो इसी पे मैंने कहा कि मैं इसी नीड को आगे लोगों की पूरा करूँ। बिल्कुल। तो शरिया, आपको क्या लगता है कि इसका स्कोप है पाकिस्तान में? इतनी ट्रेनिंग, इतनी जो आप बहुत सारी फील्ड्स में आप उनको टैप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिस इज गोना रन इन पाकिस्तान? हाउ डू यू प्रेडिक्ट इट? देखें देखिए, मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा, कोका कोला की और पेप्सी की, दो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। अभी अब आपको ये बात पता है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है, येट वो बेस्ट, येट दुनिया ने बाय करी, उन्होंने डिमांड जनरेशन की, उन्होंने एक चीज जिसकी डिमांड नहीं थी, जो लोगों की नीड नहीं थी, नीड बना दी, उसको डिमांड जनरेशन कर दी, और कोई आपको ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जहां कोल्ड ड्रिंक्स नहीं यूज हो रही, तो कि वो आपके लिए डेंजरस चीज है। तो ये ट्रेनिंग तो ऐसी चीज है जो आपकी नीड है, जो आपकी जरूरत है, तो हम भी बिल्कुल कैंपेन रन करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन आप इन्होंने कोक ने और पेप्सी ने क्या किया, प्रोग्रामिंग किया आपके सबकॉन्शियस माइंड की, चले उस तरफ हम नहीं जाते, बट ये कि हम कैंपेन रन करेंगे, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि ये आपकी बेसिक फंडामेंटल नीड है और इस नीड को हम पूरा कर रहे हैं। तो आप आइए, बिल्कुल स्कोप है इस चीज का। जब आप किसी चीज का स्कोप देख लेते हैं ना, तो माशरा उसमें खुद ब खुद ऐड हो जाता है। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि ट्रेनिंग का स्कोप पाकिस्तान में इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनल डेवलपमेंट में इतना जो है फोकस नहीं कर रहे होते। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होते। एज एन एंटरप्रेन्योर यू माइट सी कि आपको स्पेशली एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखें, अब हर किसी, मैंने सना का इंटरव्यू किया, साद, मोहम्मद, बहुत सारे लोगों का मैंने यहाँ पे अभी इंटरव्यू किया, एंड आई रियलाइज कि हर जो भी मेरे पास टॉप 20 स्टूडेंट्स में से एक आते हैं, वो हमेशा कोई नया इनोवेटिव उनका एक्सप्रेशन स्टाइल होता है, उनका अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग होता है। तो व्हाट डू यू बिलीव टू बी योर एक्सप्रेसिंग स्टाइल, और आप अपने मेंटोर्स को अपना आइडिया कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, मेंटोर के सामने ये हमारा गोल है, ये मेरा बिजनेस प्लान है, ठीक है, ये हमारे टारगेट मार्केट है, क्योंकि काफी डाइवर्सिफाइड है। आप हमें ये बताएं कि हमने अभी स्टार्ट कहाँ से लेना है, स्ट्रेटजी हमें डिजाइन करके दें कि हमने इस चीज को कैसे अचीव करना है। और मैंने उसमें आरटी में भी लिखा था कि मेंटोर में एटलीस्ट दो क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। नंबर वन कि वो मेंटोर, अब जैसे मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अगर बनाना चाहता हूँ, तो वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है, ताकि उसे पता हो कि यार ट्रेनिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है। नंबर टू, दूसरी चीज ये है कि वो मेंटोर एक एंटरप्रेन्योर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखे ना, एक एंटरप्रेन्योर, मैंने कहा, एक माइंडसेट का नाम है। तो अगर एंटरप्रेन्योर भी होगा, एक वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री से भी होगा, तो मैं उसके सामने पूरा केस रखूंगा, ये मेरा प्लान है, ये मॉडल है, ये इसमें मैं इनोवेशन लेके आ रहा हूँ, बिजनेस में नई चीज लेके आ रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं हल करने जा रहा हूँ, ये मेरी टारगेट मार्केट है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप मुझे गाइड करें मैं कैसे इस चीज को प्रैक्टिकली स्टार्ट करूँ। बिल्कुल। बहुत, बिकॉज समहाउ ये होता है कि आपकी फिर केमिस्ट्री वैसे ही मैच करेगी और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आप दोनों का होगा। तो अब तो हमने बहुत सारी बात की आपके बिजनेस के बारे में, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा अब हम चलते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या करते हैं जब आप फ्री होते हैं, जब आपके पास थोड़ा सा वो टाइम होता है, लेजर टाइम? देखें, मैं ऐसा ही है कि मेरा जो अगला का दिन है ना, उसकी प्लानिंग मैं रात को सोने से पहले कर लेता हूँ। तो मेरा मैं किसी टाइम को लेजर टाइम नहीं कहता, मैं हर टाइम को एक प्रोडक्टिव टाइम कहता हूँ लाइफ का, ठीक है। तो मेरे पास सारा, जब मैं फ्री होता हूँ, तो ये बुक्स आपके सामने पढ़ी हैं, मैं बुक रीडिंग बड़े शौक से करता हूँ, और ये वन ऑफ माय फेवरेट हॉबीज है, क्योंकि बुक्स आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। बुक्स वो चीजें हैं जो आपको बजाय आप जिंदगी के एक्सपीरियंस में धक्के खाएं, बुक्स आपको गाइड कर देती हैं। तो मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। मैं अपना जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसके ऊपर अपने जो मोटिवेशन है, डिसिप्लिन है, उसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड किया करता हूँ। मैं चाहूंगा आप भी इसको देखें, और जो लोग इस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, शरियार यूसुफ को जरूर यूट्यूब पे चेक करें, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आप लोगों तक अपना मैसेज को कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो उसके अलावा मैं एक फ्रीलांस राइटर भी हूँ, मैं फाइवर के ऊपर काम करता हूँ। तो बस यही एक्टिविटीज हैं, और बिजनेस प्लान करते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? आपको किस तरह की बुक्स, नॉन फिक्शन, फिक्शन, किस तरह की बुक्स अच्छी लगती हैं? एंड टेल मी वन ऑफ योर फेवरेट बुक्स। देखिए, मैं सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ता हूँ, सिर्फ फिक्शन मैंने आज तक कोई बुक्स नहीं पढ़ी। मैं वो बुक्स पढ़ता हूँ जिससे पढ़ के मुझे कुछ सीखने को मिलता है, जिससे पढ़ के मैं कुछ ना कुछ जिंदगी को अपनी इंप्रूव कर सकता हूँ।
और मेरी अभी तक की जो फेवरेट बुक है वो है डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बेस्ट सेलिंग बुक है। ये आपका जो सोशल कैपिटल है ना, आपने सोशल कैपिटल कैसे बढ़ाना है। देखिए जिंदगी के आप जिस भी फील्ड में है ना, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों से आपने बातचीत करनी है। तो ये आपको सिखाता है कि आपने कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है और कैसे आपने लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। इसके अलावा जो मेरा मेन फोकस है, जो मैं बेसिकली बुक्स पढ़ता हूँ, वो मैं पढ़ता हूँ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक होगी रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच होगी नेपोलियन हिल की। बेसिकली मैं उन बुक्स को पढ़ता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ लाइफ में समझता हूँ कि हेल्प भी चाहिए तो दूसरी बुक्स भी पढ़ लेता हूँ। जी, और मुझे ये बताएं कि शहरियार, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। अच्छा, ये फ्रॉम रावलपिंडी। सो यहाँ पे कायद आजम यूनिवर्सिटी तो काफी आसपास है, देयर ट्विन सिटीज। यस। सो फॉर द पीपल जो रावलपिंडी को इतने डीपली नहीं जानते और वहां पे रहते नहीं है, उनके लिए आप जी किस जी। तरह कहेंगे कि रावलपिंडी किस तरह की जगह है? रावलपिंडी बिल्कुल मशहूर जगह है पिंडी। और ये यहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आपको काफी इंकरेज करेंगे हर लाइफ के मोमेंट पे। कि होता है ना, कोई किसी इलाके के लोग होते हैं जी आपको डिस्करेज करेंगे या आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। यहाँ के ऐसे लोग प्रॉब्लम किसी के लिए क्रिएट नहीं करते, किसी को खुद ब खुद तंग नहीं करते, और अगर कर भी जाए तो यहाँ के लोग में सब्र होता है। और काफी अच्छे लोग हैं यहाँ के, मैं ये कहूँगा। जी, तो मुझे ये बताएं शहरियार कि आपको जो आइडिया जिस आई मीन स्टार्टअप पाकिस्तान, उनका जो इंक्यूबेशन का फेज है वो आपको कैसा लगता है? आप उनको उसको किस तरह एक्सप्रेस करना चाहेंगे? देखें अभी हम आइडिया के फेज पे हैं, इसके बाद इंक्यूबेशन में यही होगा। मैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हमें प्रैक्टिकली चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री रन करने जा रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली बताया जाएगा आपने काम करना किस तरह है। आपने जैसे अगर कोई पहला प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे कहेंगे जी आपने मिनिमम विएबल प्रोडक्ट कैसे बनानी है। अब मैं सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ तो मैं बताएंगे सर्विस आपने कैसे ऑफर करनी है, एंगेजमेंट कैसे करनी है, इसको मार्केट कैसे करना है। तो आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना, एक बिजनेस रन करने से पहले, एक कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, वो सारी चीजें इंक्यूबेशन में सिखाई जाएंगी। बिल्कुल, एंड आई होप तो आपने किस तरह की नई चीजें लर्न की इन आइडिया जिस, बिकॉज आई थिंक जब आप एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में आते हो तो सबसे पहले पिच डेक, शार्क टैंक, इस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं व्हेन यू सर्च एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन आपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आके क्या कुछ सीखा? कुछ चंद चीजें हमें बताएं इस बारे में। आइडिया जिसके प्लेटफॉर्म या एंटरप्रेन्योरशिप जब बनने का फैसला किया उसमें सीखा। आइडिया जिसके प्लेटफॉर्म से। देखिए आइडिया जिस का प्लेटफॉर्म मुझे तो काफी अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें देखे ना, हसन सैयद से लेकर नीचे तक जितने लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी मुकम्मल कॉपरेशन शो किया। और मुझे जो चीज सीखने को मिली है कि बिजनेस करने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए ना, बिल्कुल। जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मैनेजर टाइप नहीं होते कि सारा काम खुद ही कर रहे हैं। वो कंपनीज बना देते हैं, वो आइडिया के ऊपर एक काम करते हैं, कंपनी एस्टैब्लिश कर देते हैं, और फिर आगे वो लीडरशिप के जरिए अपने एसओपीज डिजाइन करके लोगों को पर इंप्लीमेंट कराते हैं। तो मैंने जो चीज सीखी है वो है लीडरशिप। और क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीडरशिप है। दूसरी चीज जो मैं समझ चुका हूँ अभी तक के, पेशेंस बड़ी जरूरी है। जब आप बिजनेस करने जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई ओवरनाइट सक्सेस ये नहीं होती कि लॉन्ग जर्नी है, ग्रिट चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होती है। तो ये दो चीजें मैं सीखूं, नंबर 1 लीडरशिप एंड नंबर 2 इज पेशेंस। बिल्कुल। तो अब क्योंकि हमारा इंटरव्यू इज कमिंग टू एन एंड, लेकिन आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी शहरियार कि आप हमारी ऑडियंस में उन सारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज तक कभी भी इंक्यूबेट नहीं हुए? आप उनको इंक्यूबेशन फेज और प्रोसेस के बारे में क्या चीज बताना चाहेंगे जो उनको इंस्पायर करे? देखिए मैं इंक्यूबेशन से ज्यादा पसंद करूंगा कि वो अपना माइंडसेट, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करें। अगर जॉब करते भी हैं तो आप जॉब आपका एंड गोल नहीं होना चाहिए। आप वक्ती तौर पे जॉब को एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, स्किल सेट एक्वायर करने के लिए, देखने के लिए ये काम बिजनेस किस तरह रन होता है, आप जॉब कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं जो कहना चाहूंगा कि आप अपना एक एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला जरूर करें। आप ये जरूर डिसाइड करें कि आपने एक लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है और एंटरप्रेन्योर बन की जिंदगी गुजारनी है। तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे तो फिर खुद ब खुद आपकी आइडिएशन, इंक्यूबेशन सारी चीजें आती जाएंगी। लेकिन मेन चीज ये कि आप ये जरूर डिसाइड करें कि आपने लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है। उनके लाइफ को देखें, एंटरप्रेन्योर जिंदगी कैसे गुजारता है। जब आप लाइफ को देखेंगे फिर आप उस प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार होंगे जो आपको एक एंटरप्रेन्योर बना देगा।
जी, और अब आखिर में जब आपने लीडरशिप की बात की तो मेरे दिमाग में अभी जब आप मैसेज दे रहे थे तो एक सवाल आया। इसके आप क्या समझते हैं लीडरशिप क्या है? लीडरशिप आपकी डेफिनेशन क्या है लीडरशिप की? लेकिन लीडर वो होता है जो अपने से जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं उनके अंदर उनको वो इंस्पायर करता है कि वो उसी की तरह काम करें। अगर एक लीडर इंस्पायर नहीं कर पा रहा है अपनी टीम को तो वो लीडर नहीं है। तो मेरे नजदीक लीडर वो होता है जो अपनी टीम को इंस्पायर करता है और अपनी टीम को साथ लेके चलता है। उनके अंदर ये बिलीफ क्रिएट करता है कि वो भी कल को एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वो उस लीडर से इंस्पायर होते हैं और वो इंस्पायर होकर काम करते हैं, ना सिर्फ के पैसों के लिए काम करते हैं। जी, थैंक यू सो मच शेरियार। आज आप आए, आपने हमें बहुत कुछ बताया अबाउट आइडिया चेस, बहुत कुछ अपने बारे में। एंड थैंक यू सो मच द ऑडियंस फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे विद अनदर पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। It's an honor to be here. Thank you.